उत्तर प्रदेश के सोनगढ़ गांव के बाहर एक पुराना हाईवे था। दिन में वहां ट्रकों और गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती थी, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस सड़क पर जाने से बचते थे। वजह थी एक रहस्यमयी घटना जो पिछले 6 महीनों से लगातार हो रही थी। जो भी व्यक्ति रात में अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी करता, सुबह उसकी गाड़ी बिना टायरों के मिलती। शुरुआत में लोगों ने इसे साधारण चोरी समझा, लेकिन फिर कुछ लोगों ने ऐसी बातें बतानी शुरू की कि पूरा गांव डर गया। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद एक सफेद साड़ी वाली औरत सड़क किनारे दिखाई देती है। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटके रहते हैं। जो भी उसे देखता है, कुछ देर के लिए उसकी याददाश्त जैसे गायब हो जाती है और सुबह उसकी गाड़ी के टायर गायब मिलते हैं। लोग उसे टायर वाली चुड़ैल कहने लगे थे। एक शाम गांव की चाय की दुकान पर 4 दोस्त बैठे थे, अजय, विक्रम, संदीप और रघुवीर। मुझे लगता है कि गांव वाले बेवजह डर रहे हैं। अगर टायर गायब हो रहे हैं तो कोई चोर होगा। चुड़ैल टायर छुड़ाकर क्या करेगी? क्या वो कबाड़ी की दुकान पर बेचने जाएगी? ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं इन भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मजाक उड़ा रहे हो अजय, लेकिन मेरे मामा के साथ यही हुआ था। उन्होंने उस औरत को अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहा। सुबह ट्रक के 6 टायर गायब थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उन लोगों को भी देखा है जो सड़क से लौटे थे। उनकी हालत देखकर लगता था जैसे उन्होंने मौत को सामने से देख लिया हो। मुझे तो लगता है कि इस मामले में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। ठीक है, अगर तुम सब इतने यकीन से कह रहे हो तो आज रात चलकर सच्चाई पता कर लेते हैं। रात के 11 बजे चारों दोस्त अपनी पुरानी एसयूवी लेकर हाईवे पहुंच गए। आसमान में बादल थे। चांद बार बार बादलों में छिप रहा था। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। उन्होंने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटा बीत गया। अचानक दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये आवाज तुम लोगों ने भी सुनी? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। अब आए हैं तो सच्चाई देखकर ही जाएंगे। रोने की आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। फिर सड़क किनारे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसका सिर झुका हुआ था। लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। यही है वो। अजय हिम्मत करके आगे बढ़ा। बाकी तीनों भी उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। ऐसे जैसे कभी वहां थी ही नहीं। चारों ने आसपास काफी देर तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। जब वे वापस गाड़ी के पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। चारों टायर गायब थे, लेकिन असली डर अभी बाकी था। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। अंदर मिट्टी से बने गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ देर पहले वहां बैठा हो। हम सब बाहर थे, फिर अंदर कौन आया था? मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, अब मैं ये पता लगाए बिना नहीं रुकूंगा कि इसके पीछे कौन है। अगले 2 दिनों तक अजय ने जांच शुरू कर दी। उसे पता चला कि चोरी हुए कई टायर शहर की एक पुरानी गैराज में देखे गए थे। उस गैराज का मालिक था शंभू। शंभू पहले साधारण मैकेनिक था, लेकिन अचानक बहुत अमीर हो गया था। यहीं से अजय को शक होने लगा। तीसरी रात वे फिर हाईवे पहुंचे। इस बार वे कैमरे लेकर आए थे। उन्होंने सड़क के आसपास कई छोटे कैमरे छिपा दिए। फिर गाड़ी पार्क करके इंतजार करने लगे। रात के लगभग 1:30 बजे फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी और कुछ देर बाद वही औरत दिखाई दी। अगली सुबह उन्होंने कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन ठीक 2:13 AM पर स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया कि चारों की सांसें रुक गई। सफेद साड़ी वाली औरत कैमरे की ओर बढ़ रही थी। फिर अचानक उसका चेहरा पूरी स्क्रीन पर आ गया। लाल आंखें, सड़े हुए दांत और एक भयानक मुस्कान। इसके बाद कैमरा बंद हो गया। ये इंसान नहीं हो सकती। मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। रुको, बाकी फुटेज भी।
दूसरे कैमरे में औरत पुराने गोदाम की तरफ जाती दिखाई थी। चारों ने फैसला कर लिया, आज रात वे गोदाम जाएंगे। रात करीब 2 बजे वे गोदाम के पीछे पहुंचे। अंदर से लोगों की आवाजें आ रही थी। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, अंदर शंभू और उसके 4 आदमी बैठे थे और वही सफेद साड़ी वाली औरत भी मौजूद थी, लेकिन अब उसका मेकअप उतर चुका था। सफेद आंखें सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंसेज थी। मतलब ये सब नाटक था? मैंने कहा था ना, कोई इंसान जरूर शामिल है। अंदर चोरी किए गए दर्जनों टायर पड़े थे। सच्चाई सामने थी, लेकिन तभी गोदाम के भीतर अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। इतनी भयानक कि चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक आदमी भागता हुआ बाहर निकला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो आ गई, असली वाली आ गई। और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। चारों दोबारा खिड़की के पास पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। शंभू जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सामने एक दूसरी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, खून जैसी लाल आंखें। ये नकली चुड़ैल नहीं थी। हे भगवान, आग क्या होगा? ये क्या है? अचानक गोदाम का तापमान गिरने लगा। सांसों से धुंध निकलने लगी। लाइटें जलने बुझने लगी। फिर एक एक करके टायर अपने आप घूमने लगे। धीरे धीरे, फिर तेजी से कुछ टायर हवा में उठ गए। एक टायर शंभू के सिर के पास जाकर जोर से गिरा। वो चीख पड़ा, जिस लालच के लिए तुमने मेरी जान ली थी, आज उसी का हिसाब होगा। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। शंभू कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं सब बता दूंगा। और फिर 7 साल पुराना रहस्य सामने आया। उस महिला का नाम सुनीता था। वो ट्रक ड्राइवर थी। अपने बूढ़े माता पिता और छोटी बहन की जिम्मेदारी उसी पर थी। एक रात उसका ट्रक इसी हाईवे पर खराब हो गया। तब शंभू और उसके साथी वहां पहुंचे। उन्होंने मदद का नाटक किया, लेकिन उनकी नजर ट्रक के सामान और पैसों पर थी। अगर मदद कर सकते हो तो करो, नहीं तो मुझे अकेला छोड़ दो। इतनी रात में अकेली घूमती हो और हमें अकड़ दिखा रही हो। जब सुनीता ने विरोध किया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने लोहे की रॉड उठाकर एक आदमी के सिर पर दे मारी, दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया, तीसरे को लात मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन आखिरकार वे ज्यादा थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। आज तुम लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन याद रखना, इस सड़क पर तुम्हारे पाप तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। गुस्से में शंभू ने उसका गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। फिर उन्होंने उसका शव सड़क किनारे दफना दिया और उसके ट्रक के टायर बेच दिए। उसी दिन से हाईवे पर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोगों को रात में रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। कई लोगों ने सड़क किनारे एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा, लेकिन शंभू ने इसका फायदा उठाया। उसने नकली चुड़ैल बनाकर लोगों को डराना शुरू कर दिया और टायर चोरी का धंधा चलाता रहा। अब वही असली आत्मा उसके सामने खड़ी थी। अचानक सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। टायर हवा में घूम रहे थे। गोदाम अंधेरे में डूब गया। 7 साल से मैं इंतजार कर रही थी, आज न्याय पूरा होगा। शंभू फूट फूट कर रोने लगा। उसने हत्या, लूट और टायर चोरी की सारी बातें कबूल कर ली। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। हवा रुक गई, टायर जमीन पर गिर गए और सुनीता की आत्मा गायब हो गई। अगले दिन पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम से सैकड़ों चोरी के टायर बरामद हुए। कुछ दिनों बाद सड़क किनारे खुदाई हुई। वहीं से सुनीता के अवशेष मिले। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कराया। उसके बाद हाईवे पर टायर चोरी की घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गई। किसी ने फिर कभी उस सफेद साड़ी वाली औरत को नहीं देखा, जैसे उसकी आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया हो। लेकिन आज भी सोनगढ़ गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर किसी रात उस पुराने हाईवे से गुजरना पड़े और ठंडी हवा के साथ किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे, तो गाड़ी रोककर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ आत्माएं न्याय मिलने के बाद भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहती है।